हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। नवंबर के महीने की रीडिंग है कि नवंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। तो देखिए मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी नवंबर के महीने में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उनके ट्रू मोटिव्स एंड टेंशंस आपको लेकर क्या है वो देख लेंगे। फिर चेक करेंगे कि नवंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। अच्छा जाएगा टाइम नवंबर के महीने का, या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, तो वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने नया डेक मंगाया इस बार, तो मैसेजेस भी मैं आपके पार्टनर के पढ़ूंगी। सीक्रेट मैसेजेस नवंबर के महीने में आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए, वो हम बाद में चेक करेंगे। मेष राशि, इसको मैं अभी साइड पे रख देती हूँ। और देखिए ये रीडिंग कोई भी देख सकता है मेष राशि। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी, और अगर आप लोग शादीशुदा हो तब भी देख सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो रीडिंग थोड़ी सी कम मैच होगी, क्योंकि सिंगल्स के लिए अगर आपका कोई पार्टनर है, आप किसी को पसंद करते हो तो फीलिंग्स देख सकते हो, फिर तो काफ़ी मैच हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर उतनी मैच नहीं होगी, आप अपना वैसे इंजॉय के लिए देख सकते हो। और अगर आपको सिंगल्स की रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से सिंगल्स की अलग से अपलोड कर दिया करूंगी। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर 2024 में कैसी रहेंगी। मेष राशि की फीलिंग्स नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स मेष राशि आपके लिए, हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड शादी के आए हैं मेष राशि। ये वाला तो काफी हद तक मैरिज का होता है, ये भी होता है शादी का भी होता है, ये दोनों ही कार्ड शादी के आए हैं। 9 ऑफ कप्स। तो देखिए मेरे को ऐसे लग रहा है मेष राशि, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आपकी कोई इच्छा है, कोई डिजायर है जो आप चाहते हो कि वो आपकी पूरी हो जाए पार्टनर के साथ। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो। अगर शादीशुदा आप लोग हो, यानी कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा तो हो सकता है कि आप लोग चाहते हो कि शादी हमेशा के लिए एक अच्छे लॉन्ग टर्म में चले। अभी मैं निकालती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एरीज मेष राशि वालों की खुद की फीलिंग्स नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। लव पोशन, लस्ट बाउंड, एक कार्ड और, ओल्ड फुटेज। मेष राशि देखिए यहाँ पे ना ये दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं मैरिज की आई है, स्टार्टिंग का और ये मिड का। हालांकि पूरे नवंबर के महीने के ये दोनों कार्ड्स एक जैसे हैं, और मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना कहीं कहीं अपने पार्टनर से, जैसे कि मैंने बताया, आप कुछ कुछ मेष राशि वाले अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है नया नया रिलेशनशिप है तो चाहते हो कि कमिटमेंट मिले और कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। और कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो कि आप दोनों में बॉन्डिंग हमेशा के लिए बनी रहे, एक तो ये चीज़ होगी। और साथ के साथ आप में से कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बट हमेशा का एक साथ या शादी को लेकर एक सोच, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर एक सोच मेष राशि आपकी रहती हुई मुझे दिख रही है नवंबर के महीने में। और स्टार्टिंग का जो टाइम है, स्टार्टिंग में लव पोर्शन के कार्ड बोलते हैं कि 1 से 10 नवंबर के बीच में मेष राशि आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पार्टनर ने ना आपके ऊपर एक जादू कर दिया, इस रिलेशनशिप ने आपको आपके ऊपर जादू कर दिया है। आपको एक मैजिकल एनर्जीज फील हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उनको भुला नहीं पा रहे हो। एक इस रिलेशनशिप ने आपके ऊपर कुछ ही तरीके का जादू किया हुआ है, वैसा सा आप फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड स्टार्टिंग में आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ों को या तो लेकर जाना चाहते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। और ये कार्ड हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो अपने पार्टनर को, और कोई वेकेशन पे जाना चाहते हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप का भी ये कार्ड होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी आप हो सकता है आप सोच रहे हो रहने के लिए, ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं। इन शॉर्ट आप अपने हम पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे शादी करवा के, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह के, चाहे कमिटमेंट मिले आपको, किसी भी तरीके से ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड शादी के आए हैं, तो हो सकता है कुछ मेष राशि वालों के घर पे ही कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, आप अपने घर पे बिजी हो,
आपकी फैमिली में आपके कजन्स का किसी भी तरीके से आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, कुछ ऐसा सा चलता हुआ दिख रहा है और आप अपने परिवार में थोड़ा सा बिजी हो। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और 11 से 20 नवंबर के बीच में मेष राशि, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ये बोलता है कि मिड में भी आपकी सोच एक शादी को लेकर तो रहती हुई दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने रीति रिवाजों के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि अगर शादी हो, एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, तो आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हो। अपने घर वालों की रजामंदी से, घर के बड़ों की रजामंदी से, या ट्रेडिशनल तरीके से चाहते हुए दिख रहे हो। और एक थोड़ी सी आपकी फिक्सेटेड और जिद वाली एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी थोड़ा सा फॉलो करना चाहते हो, बट किसी चीज़ को लेकर थोड़े से आप फिक्सेटेड भी होते हुए दिख रहे हो कि भी कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि शादी तो हो, लेकिन आपके हिसाब से, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। घर वालों के जो बड़े लोग होते हैं, घर के बड़े, उनके बारे में सोच रहे हो, या तो आपके घर के बड़े हैं या आपकी पार्टनर के घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में सोच रहे हो सकता है उनकी तरफ से किसी तरीके की छोटी मोटी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो, बट शॉर्ट में ये शादी तो करवाना चाहते हो, बट ट्रेडिशनल तरीके से, रजामंदी से सबकी। लस्ट बाउंड का कार्ड बोलता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो मेष राशि आप अपने पार्टनर के साथ। एक चीज बताना भूल गई, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, हो सकता है मेष राशि आप शादीशुदा हो, या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो। तो मुझे दिख रहा है कि उस सिचुएशन में या तो शादी करवाना चाहते हो, अगर शादी नहीं तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का और आपका हमेशा का साथ बना रहे, आप उनको खोना नहीं चाहते हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप 11 से 20 नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो मेष राशि अपने पार्टनर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पार्टनर को लेकर फील कर रहे हो, एक फिजिकल डिजायर आपको बहुत ज्यादा हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि देखिए आपके लिए ना 21 से 30 नवंबर के बीच में ये रिलेशनशिप या फिर ये पार्टनर, रिलेशनशिप में पार्टनर ही आएंगे, इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिजायर है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हकीकत में मैनिफेस्ट हो। तो विश कम ट्रू है आपकी। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप, आपकी एक वो इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो, जिसको पाना चाहते हो सकता है जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए वो पार्टनर आपके वैसे हैं, और आपकी एक मन से इच्छा है, दिल से इच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आए और इसको हमेशा के लिए आप अपनी ज़िंदगी में रखें। और एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी आपकी पार्टनर को लेकर 21 से 30 नवंबर के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कोई इच्छा है, कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओल्ड फुटेज का कार्ड है कि देखिए पुरानी कुछ चीज़ों के ऊपर भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। अब पुरानी कोई भी चीज़ है, इच्छा तो है, विश तो है, डिजायर तो है, इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना, आप हमेशा का साथ उनका चाहते हुए तो दिख रहे हो, बट कुछ पुरानी चीजें इस रिलेशनशिप में आप मुझे याद करते हुए दिख रहे हो मेष राशि 21 से 30 नवंबर के बीच में। अब पुरानी कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है पुरानी आप दोनों में जो पहले कुछ आप लोगों में बातें हुई, आप मिले, कुछ भी पुराना टाइम अच्छा या बुरा, उसको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, आपके दिमाग से वो चीजें निकल नहीं रही हैं। देखिए किसी के लिए कोई अच्छा टाइम याद करके इंसान याद करता रहता है, कई बार होता है कुछ पुरानी बातें ऐसी होती है जो दिमाग से निकलती नहीं है। तो कोई भी पुरानी चीजें, पास्ट की मेमोरीज, पुराने पल, उसको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, वही चीजें आपके दिमाग से निकल नहीं रही है, बार बार आप उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। किसी के लिए हो सकता है आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप होगा, पहले का कोई, या फिर कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी पास्ट की चीज आप मुझे याद करते हुए दिख रहे हो। ज्यादा तो मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में जो भी पल अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में पीछे पीछे हुई हैं, उसको आप बहुत ज्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये होगी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स पार्टनर को लेकर नवंबर 2024 में। अब हम देख लेते हैं मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर के महीने में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि। लवर्स का कार्ड है, रिवर्स में आया, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। पार्टी ऑफ वन,
रियल डील, बिहोल्डर। देखिए आपके पार्टनर का मुझे स्टार्टिंग का जो है ना 1 से 10 नवंबर के बीच में, देखिए वैसे तो पूरे महीने की रीडिंग है मेष राशि, थोड़ा थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं 3 हिस्सों में रीडिंग को डिवाइड कर देती हूँ। तो आपके पार्टनर का 1 से 10 नवंबर के बीच में पार्टी और 1 का कार्ड और 3 लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया, तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि एक डिस्टेंस ही आपके पार्टनर आपसे मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि मेष राशि आपके पार्टनर आपसे खुल के बात कर रहे हैं, और वो अपनी ही ज़िंदगी में अपने आप अपने अकेले टाइम स्पेंड मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले सफिशिएंट है, अकेले एनफ है, उन अकेले भी वो रह सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके साथ आते हो या नहीं आते हो रिलेशनशिप में, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, वो अकेले ही इंडिपेंडेंट तरीके से खुश रह सकते हैं। तो वैसा सा दिख रहा है मुझे, और खुद खुद की कंपनी को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं 1 से 10 नवंबर के बीच में मेष राशि आपके पार्टनर। और उनको हालांकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल डिजायर आपको लेके बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बट वो अपने आप को रोक रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर उनको फिजिकल इंटीमेसी के एक अंदर से डिजायर हो रही है, तो वो उस चीज़ से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की सोच ही नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है। हालांकि उनको पता है कि आपके साथ वो मिले हैं और आप उनको मिले, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग तो है उनको, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी ही या डिस्टेंस ही आपसे किसी भी लेवल पे वो मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, वो चीज़ें आपसे नहीं करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपसे बात तो हो सकता है, कुछ मेष राशि के पार्टनर हो सकता है थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन उतना कनेक्शन आपके साथ नहीं महसूस कर रहे हैं जो पहले जैसा था, नया नया वाला। और मिड में जाके रियल डील का कार्ड आपके पार्टनर का आया है। रियल डील का कार्ड ये जरूर बोलता है कि आपके पार्टनर को 11 से 20 नवंबर के बीच में मेष राशि ये जरूर पता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना बिल्कुल सही रिलेशनशिप है। डील जो है ना आप दोनों की वो बिल्कुल सही है। डील का मतलब होता है कि जैसा इंसान आपको चाहिए था मेष राशि, आपको खुद को जैसा पार्टनर चाहिए था, आपके पार्टनर भी वैसे है, और आपके पार्टनर को जैसा इंसान आपकी तरह चाहिए था, आप भी वैसे ही हो। तो आप दोनों की जो जोड़ी कह लो या जो डील है ना, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और ऐसा सा उनको अंदर से तो फील हो रहा है, बट नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बोलता है कि माइंड से चलते हुए दिख रही है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। हो सकता है इन द प्रोसेस अगर आपसे बात कर रही है, मैंने बोला अगर आपसे बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। कुछ चीजें हो सकता है आपको मुंह पे बोल रहे हैं और आपको उनकी कुछ बातें थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, जैसे होता है ना कुछ लोग बड़े सीधे सीधे होते हैं, हर बात सीधे सीधे बोल देते हैं, उनको घुमानी नहीं आती बात। तो स्टार्ट मिड में जाके वो ऐसा सा कुछ रखते हुए दिख रही है। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका उनका रफ एंड टफ रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। अब चेंजेस का मतलब हो सकता है बदलाव आ रहे हैं, अब किसी के लिए पॉजिटिव रहेगा, किसी के लिए नेगेटिव रहेगा। अब क्योंकि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए बोला मेष राशि, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किस तरीके के बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है किसी के पार्टनर अच्छा बदलाव ला रहे हैं कि आपके लिए केयर कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। किसी के पार्टनर का हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चेंजेस उनकी एनर्जीज में, उनके थॉट्स में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब ये मैंने इसलिए बोला कि किसी के पार्टनर के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के पार्टनर का नेगेटिव बदलाव होगा, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे मेष राशि के लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की राशियां अलग अलग है, उनकी सोच अलग अलग है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया। और आपके पार्टनर का मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है नवंबर के मिड के बाद से लेकर आखिर तक। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल है, या फिर वो ट्रैवल करने की कोई प्लानिंग कर रही हैं। बहुत तेजी से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, जो भी बदलाव ला रहे हैं वो बहुत सडन कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब बहुत लेट नहीं करना, जो भी करना जल्दी करना है। अगर आपके साथ आगे बढ़ना तो भी जल्दी करना, सडन करते हुए दिख रहे हैं, सडन कॉल मैसेज करेंगे। और अगर आपसे बात नहीं करनी या मूव ऑन करना तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो परेशान नहीं रहना चाहते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ चेंजेस आ रहे हैं, किसी के लिए पॉजिटिव रहेगा, किसी के पार्टनर पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए पार्टनर नेगेटिव का मतलब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों सिचुएशंस मैंने क्लियर की हैं, क्योंकि मैंने जनरल रीडिंग के हिसाब से कार्ड का मतलब बताया आपको। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़।
आई ऑफ द बिहोल्डर और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड में जाके, मेष राशि 21 से 30 नवंबर के बीच में। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए आप, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है और किसी चीज़ का इंतजार भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं मेष राशि, आपके पार्टनर वेट करते हुए दिख रहे हैं। अब वो इंतजार, वो वेट हर किसी के मेष राशि के पार्टनर का अलग अलग रहेगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उनको मिलने के लिए आओगे, उनको कोई बात कहोगे, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर वो आपका वेट नहीं कर रहे हैं तो वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा वो तब कुछ करेंगे आपके पार्टनर खुद, यानी कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब करेंगे, या आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो अपनी इस रिलेशनशिप में जो भी उनको करना है उसके लिए किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रही हैं। और आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में इस रिलेशनशिप को लेकर। नेगेटिव इन द सेंस, हो सकता है उन्होंने ना एक इमेज बना लिया आपके बारे में मेष राशि। एक इमेज होता ना, हम किसी इंसान के बारे में खुद से मन में सोच लेते हैं कि ये सामने वाला इंसान ना ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। कई बार हम बहुत अच्छा सोच लेते हैं किसी के बारे में, हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा है। कई बार हम किसी के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर ने एक ना सोच बना लिया आपको लेकर कि आप ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे। और ये जो सोच है नेगेटिव है, आपको आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे आपके पार्टनर। अब देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है आप दोनों में कुछ इश्यूज़ ऐसे होंगे, प्रॉब्लम्स ऐसी होगी कि आपके पार्टनर की एक सोच ऐसी बन गई है। और बट ये आपके पार्टनर मुझे 21 से 30 नवंबर के बीच में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर को या तो इस रिलेशनशिप में आपके अलावा कोई तीसरा इंसान है जो उनको कुछ पट्टी पढ़ा रहा है, उनको कुछ बता रहा है और वो उसकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं मेष राशि। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं और उसके कारण से वो ब्लाइंड ट्रस्ट, आंखें बंद करके ट्रस्ट उनके ऊपर कर रहे हैं। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई और इंसान हो गया जो आप दोनों को जानता है, तो किसी की बात भी सुन रही है। ये सबके लिए नहीं है जो मैंने बात बोली है, बट आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्होंने आपके बारे में एक सोच, इमेजिनेशन बना ली है और उसी को लेकर वो कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं और शायद मुझे लग रहा है इसी चीज़ को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार भी उनको रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि नवंबर 2024 में होगा क्या आप दोनों के बीच में। मेष राशि यहाँ पे ये वाले जो मैं कार्ड्स निकालने लगी ना, ये वाले अभी, तो इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल एनर्जीज तो फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की यहाँ पे निकाल दी है। अब आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप कैसा जाएगा नवंबर के महीने में, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज होंगे, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि आउटकम जो निकलता है वो तो दो इंसानों का निकलता है। तो इसमें डेफिनेटली आपकी भी एनर्जीज होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से होंगी, कुछ चीज़ें पार्टनर की तरफ से होंगी, तो इसलिए आउटकम में हमेशा दोनों की कंबाइन एनर्जीज होती हैं। और कैसा रहेगा नवंबर का महीना, तो वो आप दोनों जो जो करोगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 का समय कैसा जाएगा। और अभी थोड़े दिनों तक ना 15 15 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर के आसपास, 15 से 20 अक्टूबर के बीच बीच में मैं 2025 की लव लाइफ की रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग पूरे साल की अपलोड कर दूंगी। तो वो आप देख लेना, अभी तो बनाई भी नहीं है मैंने, बनाऊंगी जब बन जाएगी तो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में अपलोड हो जाएगी 2025 की रीडिंग, वो डिटेल में बनाऊंगी, तो देख लेना आप लोग। तो मेष राशि और के पार्टनर के बीच में होगा क्या, देखिए किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, एस ऑफ पेंटिकल। एनर्जीज तो ठीक आई, अच्छी आई आप लोगों की नवंबर का महीना मेष राशि, कुछ इश्यूज तो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से भी ले लेती हूँ। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 कैसा रहेगा। क्लाउड 9, फेयरवेल, एक कार्ड और, हार्ट स्टॉर्म। ओके,
मेष राशि यहाँ पे ये ना किंग ऑफ कप्स और क्लाउड नाइन के कार्ड आए हैं स्टार्टिंग में, तो मेरे को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें ठीक दिख रही है मेष राशि नवंबर के महीने में। आप दोनों की आउटकम जो निकल के आया वो ठीक आया, अच्छा आया है। देखिए स्टार्टिंग में मेष राशि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है और नाइन क्लाउड नाइन के कार्ड हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि कोई एक ना एक दूसरे के लिए बहुत लविंग और केयरिंग एनर्जीज मुझे आप दोनों की रहती हुई दिख रही है। मैंने बोला ये जो मैंने आउटकम निकाला ना, ये आप दोनों का इकट्ठा है, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की, एक दूसरे के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस महसूस करते हुए दिख रहे हो और अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे हो, अपना प्यार जाहिर कर रहे हो, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन भी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में, तो वो मुझे थोड़े थोड़े सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि कोई कुछ इश्यूज जो चल रहे थे या फिर देखिए इन जनरल ही कि आप दोनों में कुछ चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण एक अंदर से खुशी है, हैप्पीनेस है, एक जॉय है। होता ना जब हम काफ़ी टाइम के बाद बात करते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, सामने वाला पार्टनर हमसे बात अच्छे से करना शुरू कर देता है, तो अंदर से एक बहुत खुशी फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने आसमान को छू लिया और हमें बहुत एक अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि चलो फाइनली कुछ चीज़ें अच्छी स्टार्ट हुई, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों का छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अंदर से वही खुशी हो रही है। अगर छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे थोड़े टाइम से, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से, तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत ही मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ट स्टॉर्म का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक दिल में तूफान आता हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स का, इमोशंस का। इतना ज़्यादा प्यार एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो कि शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप लोग उसको रोक ही नहीं पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। एक तूफान सा जैसे होता है ना दिल में आ रहा है, वो भी प्यार का तूफान आ रहा है, गुस्से का नहीं, प्यार का, फीलिंग्स का, इमोशंस का। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में अच्छी ही होती हुई दिख रही है मुझे। एक दूसरे के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। मैं एक चीज़ बता दूँ मेष राशि पहले आपको, यहाँ पे मैंने आउटकम आप दोनों का निकाला है। ये उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि जिनके रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ कुछ टाइम से चल रहे थे, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या थोड़े 2-4 महीनों से, वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक्शन का कार्ड ज़्यादा नहीं होता कि इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल ही सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, आप मूव ऑन कर गए हो, पार्टनर मूव ऑन कर रहे हो, कर गए हैं साल भर से, तो फिर एक सिर्फ मन में इच्छा है कि भी पार्टनर से बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, एक फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। फिर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, फिर उतनी बात आप लोगों में नहीं होती हुई दिख रही है मेष राशि। लेकिन अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो लेकिन बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो गई, कभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी बात हो रही, कभी नहीं हो रही है, छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो 1 से 10 नवंबर के बीच में और अपना प्यार एक-दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा कम कर रहे हैं और एक-दूसरे के साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, एक-दूसरे को मिस कर रहे हो, एक-दूसरे को याद कर रहे हो। लविंग एंड केयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। मैंने बोला अगर इश्यूज़ थोड़े टाइम से तो अच्छा रहेगा, अगर लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही तो वहाँ पे कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उसके ऊपर फ़ोकस है आप दोनों का। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और फेयरवेल का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, एक कार्ड ये ज़रूर आया कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मेष राशि यहाँ पे 11 से 20 नवंबर के बीच में। अब ये किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेष राशि, या तो आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो या आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। फेयरवेल का मतलब क्या होता है कि जब हम स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो हम 10th क्लास में होते हैं, तो हम कॉलेज 11th में जाना होता है, तो 9th क्लास को पार्टी देते हैं ना, टाटा बाय-बाय करते हैं कि भी अब हम अगली क्लास में जा रहे हैं, तो वो ही इसका वही मतलब है कि टाटा बाय-बाय करते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे को, किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए लिटरली हम रिलेशनशिप को नहीं लेंगे, हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड एक्शन का ये भी नहीं है, तो ये एक मन में विचार है कि भी किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, हो सकता है 11 से 20 नवंबर के बीच में। हो सकता है आप लोगों के मन में विचार है कि भी चलो रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। कई बार होता है ना इंसान कब स्टार्टिंग में तो प्यार महसूस कर रहे हो, मिड में जाके कुछ विचार अलग से ही आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फीलिंग्स इंसान की बदलती रहती हैं। तो आउटकम में मुझे यही दिख रहा है
कि मिड में आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे या तो आप लोगों को लग रहा है अभी रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, टाटा बाय बाय करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की खातिर आप अपनी फैमिली को, अपनी जगह को, किसी और चीज़ को छोड़कर पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। बट ये मन में ख़याल है, दिल में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो। मन में ऐसा एक विचार आ रहा है कि यार छोड़ देते हैं, छोड़-छाड़ कर टाटा बाय-बाय करके निकलते हैं यहाँ से। बट ऐसा कर नहीं रहे हो, सिर्फ़ एक सोच है आपकी। मेष राशि, या तो आप ऐसा सोच रहे हो या आपके पार्टनर, बट मुझे ये दिख रहा है मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में देखिए एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या तो मेष राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, मना रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कन्विंस करता है कि आप वापस आ जाओ। कभी होता है कि मिलने के लिए कन्विंस करना, मेष राशि, ये भी चीज़ें होती हैं। कोई और चीज़ भी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए मनाना, कन्विंस करना। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों को किसी की हेल्प सपोर्ट चाहिए एक दूसरे से, तो आप दोनों उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए पार्टनर से, तो पार्टनर रेडी है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर को आपसे किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो आप भी उनके लिए रेडी दिख रहे हो। एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहा है, दूसरे इंसान को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको कार्ड के मतलब बताए हैं, ये आपको पता होगा कि किस चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, एक दूसरे को मना रहे हो। बट एक इंसान ऐसा करता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में एक देखिए स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि भी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, क्योंकि 1 महीने की रीडिंग है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत हो रहा है। ये कार्ड एक्चुअल में होता है कि एक नया स्टार्ट हो रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग हर किसी के लिए अलग रहेगी। देखिए मेष राशि, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग शादी की या तो बातचीत कर रहे हो, या फिर अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। पुराने सारे मसलों को आप लोग खत्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग महसूस कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि फाइनली आप लोग जो चाहते थे वो किसी लेवल पे आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और किसी के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट, आप लोगों को कमिटमेंट एक दूसरे से चाहते हो, वो मिल रहा है, शादी की बातचीत हो रही है। ये मैं एक चीज़ बता दूँ, सबके लिए नहीं है। रीडिंग को कुछ प्लीज़ ध्यान से सुना करो। ये मैंने बोला उन लोगों के लिए मुझे सिचुएशन दिख रही है जिनका रिलेशनशिप काफ़ी समय से तो चल रहा है और अच्छा चल रहा है आप दोनों का। कई बार होता है ना कि 5-6 साल पुराना रिलेशनशिप है, 8-10 साल पुराना रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है। एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी, एक नए सिरे से रिलेशनशिप मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। एक फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक महसूस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। आप दोनों में से एक इंसान, देखिए ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान ही चाहेगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ज़्यादातर यही होती हैं चीज़ें। एक इंसान तो कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें, दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा पीछे हट जाता है कई बार। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप दोनों या कोई एक इंसान रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है नवंबर के बिल्कुल एंड में जाके, कि भी इस रिलेशनशिप में एक मजबूती हो, चीज़ें ठोस हो, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप का कोई मतलब होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, और सीरियस होना चाहिए इंसान। तो वो एक आप दोनों में से किसी एक इंसान की एक सोच रहती हुई दिख रही है कि ये चीज़ें मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ों में, रिलेशनशिप में मजबूती होनी चाहिए। देखिए मुझे चीज़ें तो ठीक ही दिख रही है मेष राशि, नवंबर का महीना मुझे ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा, अच्छा जाएगा और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए ठीक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे फेयरवेल का कार्ड भी आया है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि करियर में भी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो 21 से 30 नवंबर के बीच में। और अगर आप लोगों में ना इश्यूज काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, कई बार होता है लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसको एक इंसान तो बहुत कोशिश करता है ठीक करने की, दूसरा इंसान कोऑपरेट ही नहीं करता, वो चाहता ही नहीं है ठीक करना रिलेशनशिप को। तो उस सिचुएशन में मेष राशि फिर चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से मैंने फिर अभी रीडिंग को बताया है, क्योंकि मैं उस तरीके से रीडिंग को बता रही हूँ कि सभी लोगों की रीडिंग इसमें कवर हो जाए।
अगर छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हफ्तों से, 10 दिनों से, महीनों से, 2-4 महीनों से चल रही, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एक इंसान बहुत ज़ोर लगा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए और दूसरे पार्टनर ने कसम ही खा ली है कि वो उसकी बात मानेगा ही नहीं, उसकी बात सुनेगा ही नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में इस रीडिंग को ये रीडिंग फिर ज़्यादा नहीं मैच होगी आपके साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि प्यार है, फीलिंग्स है, वो चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में फिर हो सकता है नवंबर में चीज़ें ना ठीक हो, तो हो सकता है दिसंबर में चीज़ें चली जाएँ ठीक होने के लिए। फिर उस सिचुएशन में थोड़ा-सा समय लगेगा। जो मैंने अभी बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा फिर ठीक होने के लिए। ओवरऑल अगर वैसे मैं बताऊँ 80% लोगों का तो मुझे यही दिख रहा है, 80 से 90% लोगों का, कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों का ठीक रहेगा। अब कैसे ठीक रहेगा? अगर आप लोगों में काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो हो सकता है बातचीत स्टार्ट हो जाए। वही एक खुशी है आपके लिए, वही चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि जी चलो कम से कम बात तो स्टार्ट हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक शादी को लेकर सोच आप लोगों में बातचीत चल रही है। ये है उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ थोड़े टाइम से चल रहे थे। लेकिन मैं बार-बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों में एक इंसान ने ज़िद पकड़ी है नहीं करना ठीक रिलेशनशिप, फिर थोड़े से चांसेस नवंबर के महीने में कम रहेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर अगले महीने तक हो सकता है चीज़ें अच्छी रही। ये चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है। तो ये है रीडिंग मेष राशि आपकी और आपके पार्टनर की नवंबर के महीने की। और अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के क्या रहेंगे नवंबर के महीने में। मेष राशि यहाँ पे ना 3 मैसेजेस लूँगी मैं, तो तीनों में से देख लेना कौन-सा मैसेज आपके साथ मैच होता है। ये जो मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस हैं नवंबर के महीने में, वो मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं हैं, उनके दिल के मैसेजेस हैं, वो सीक्रेटली क्या आपको बोलना चाहते हैं नवंबर के महीने में। 3 मैसेजेस कौन से हैं? ओके, देखिए ये 3 निकल के आए हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। हाँ, देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो ना कहीं न कहीं अपने दिल की जो सच्ची भावनाएँ हैं, उसको पीछे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर के दिल में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है ना आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स का मतलब कि जो भी वो सच में आपके लिए महसूस करते हैं। अब ट्रू फीलिंग्स का मतलब हो सकता है आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, या आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, आपको कुछ चीज़ें अपने दिल की बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, उसको बैक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जो भी उनके मन में आपके लिए सच्ची भावनाएं है ना, वो आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको बोलना नहीं चाहते हैं नवंबर के महीने में, ये वो बोल रहे हैं एक तो। अब वो फीलिंग्स अच्छी भी हो सकती है, फीलिंग्स बुरी भी हो सकती है। अच्छी का मतलब हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कुछ लोग मन में प्यार होता है, फीलिंग्स होती है, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं, खुल के बोलना ही नहीं आता उन लोगों को, एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, तो हो सकता है उसको अपने रोक रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं बोल रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, कोई इश्यूज हैं वो आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन वो भी आपको नहीं बोल रहे। तो कोई भी चीज़, चाहे गुस्सा है, चाहे प्यार है, कोई गिला शिकवा है, उनके मन में है फीलिंग्स, लेकिन वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे, नहीं बोल रहे, नहीं कहना चाहते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर का नवंबर के महीने का है। दूसरा मैसेज है द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। आपके पार्टनर को पता है कि जो उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, वो गलत था, वो तरीका उनका गलत था, उनको अपना एक रियलाइजेशन है ये। अब देखिए अगर आपके पार्टनर ने मेष राशि नवंबर के महीने में या फिर उससे पहले आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपको बुरा बोला, आपके बारे में कुछ गलत बातें कही, या आपको कोई चीज़ सुना दी जो आपको बुरी लगी, तो उनको ख़्याल आ रहा है, उनको ये रियलाइज़ेशन हो रही है, ये एहसास है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, उनका बिहेवियर आपके प्रति जो था वो गलत था, वो सही नहीं था, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं नवंबर में। और तीसरा है प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। देखिए वो आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप वही करें जो आपका दिल आपको सबसे अच्छी चीज़ बोल रहा है करने के लिए। यानी कि जो आपका मन कह रहा है ना करने के लिए, आप वही करें। आप उनकी बातों में उनकी बात मानकर वो चीज़ें मत करें। कई बार होता है ना कि हम सामने वाले का दिल रखने के लिए कुछ करते हैं, या फिर हमें लगता है कि सामने वाला बुरा ना मान जाए कि हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो आपके पार्टनर एक ये मैसेज देना चाहते हैं नवंबर के महीने में मेष राशि आपको, कि जो आपको सबसे ज़्यादा आपका दिल अच्छा
आपके लिए आपका दिल जो आपको बोल रहा है ना करने के लिए, जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो आप करें। तो ये एक मैसेज आपके देना देना चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, आपको जो अच्छा लगता है वही करें अपनी लाइफ में। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सबसे अच्छा है, और जो आपका दिल आपको बोल रहा है आप वही करें, वहीं आगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो ये 3 मैसेजेस हैं मेष राशि, ये तीनों में से या तो 3 मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे या 1 तो हो ही जाएगा। वो देख लेना। ये मैंने इसलिए 3 मैसेजेस निकाले हैं कि जो सिचुएशंस आपकी चल चल रही है और जो मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है मेष राशि नवंबर के महीने में, वो मैसेज आप ले लेना। अगर तीनों लग रहे हैं तो तीनों ले लो, 2 लग रहा है 2 ले लो, 1 लग रहा है 1 ले लो। और ये है रीडिंग आपकी नवंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।